हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स आर कॉल्ड। लीव्स के सरफेस पर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे गैसेज एक्सचेंज होती है उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। इनमें से किसी ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टील रॉड इज बाय। स्टील रॉड में जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन के प्रोसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स। इनमें से किस सेट ऑफ सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है। अच्छा, ग्रेप्स में है, लाइम वाटर में नहीं है। लाइम वाटर और लाइम जूस अलग होता है। लाइम जूस में होगा, लाइम वाटर होता है बेसिक चूना जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें एसिड होगा कर्ड और विनेगर में। विनेगर में एसिटिक एसिड और कर्ड में लैक्टिक एसिड। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर। स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं उनमें यूजुअली अक्सर कॉपर का बॉटम होता है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। इसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज कॉपर बेटर कंडक्टर है हीट का दैन स्टेनलेस स्टील। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द गैस वी यूज़ इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जब वो बाहर आती है सिलेंडर से तो गैस में चेंज हो जाती है। दिस इज चेंज ए, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज होना। फिर वो बर्न होती है, ये है चेंज बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो इसमें जो ए चेंज है लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना वो फिजिकल चेंज है और गैस का बर्न होना वो केमिकल चेंज है। सो प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम एक्सेल करते हैं द रिब्स में क्या मूवमेंट होती है? रिब्स इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव होते हैं, मूव डाउनवर्ड। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स में क्रैम्प आता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट इज द सेल्स इन द ब्लड में वो कौन सी सेल्स हैं जो हेल्प करती है क्लॉटिंग में? ये है प्लेटलेट्स। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इनमें? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड चूइंग ऑफ फूड बकल कैविटी। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स। ऑब्जेक्ट कितना हॉट है उसकी हॉटनेस को हम डिटरमाइन करते हैं उसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, उसको मेजर हम नहीं कर सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्लिनिकल। नेक्स्ट इज वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी अगर हुई है तो एंटासिड टैबलेट हम क्यों लेते हैं? जैसा नाम से ही पता है कि ये एंटी एसिड होती है, यानी कि ये बेसिक होती है नेचर में। एंटासिड एज द नेम इंडिकेट इट इज़ एंटी मीन्स ऑपोजिट टू एसिड्स, यानी कि दीज आर बेसिक इन नेचर, जो न्यूट्रलाइज करेंगी। दीज आर बेसिस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिडिटी अगर हुई है मतलब एसिड ज़्यादा है तो एसिड के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करती है एंड जो बर्निंग सेंसेशन है उसको रिड्यूस करती है एंड रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक। ओके, नेक्स्ट। और जो एंटासिड्स हैं ये बनती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। दीज आर बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वैसे ये 1 या 2 ही मार्क का ही क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल या केमिकल चेंज में आपको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज है। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक उसकी एब्सेंस में होता है। इसके लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसमें ऑक्सीजन इज
नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स, और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज़ इनकम्प्लीट। देन एंड प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसमें इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल एनर्जी। एनर्जी के उसमें भी कंपेयर आप कर सकते हो, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 2 ही लिखने थे वैसे। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं? प्लाज्मा, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, RBCs रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। नाउ नेक्स्ट इज मैचिंग है, कॉलम 1 की कॉलम 2 को मैच करना है। सो फर्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड, ये सलाइवा सीक्रेट करती है। फर्स्ट स्टमक, ओके, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। लिवर, बाइल जूस सीक्रेशन। रेक्टम, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब होता है। करेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट, नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। ओके, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल करेक्ट करके लिखना है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, ये भी फॉल्स है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल मैन्योर का बनना। आयरन पाइप्स को कोट किया जाता है जिंक से ताकि वो इजीली रस्ट ना हो, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। सो ये इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। किडनी, यूरिटा, then urinary bladder, urethra and urinary opening. Now next is Ria wants to be a great athlete. She runs daily for about 2 hours followed by some exercise. Today she thought she will run for longer time, but now she is facing a breathing trouble and is feeling cramped. Her mother took her to a doctor. Now she promised herself to move steadily. ओके, वो एथलीट बनना चाहती है, सो रोज़ 2 आवर्स तक वो रन करती थी। आज उसने ज़्यादा किया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम और क्रैम्प वो फील कर रही है। व्हाट हैपन्स टू हर बॉडी ड्यूरिंग इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने से उसकी बॉडी में क्या हुआ, येस और नो को आपको सर्कल करना है दोनों स्टेटमेंट्स के आगे। द रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज एंड बिकम अप टू 25 ब्रेथ्स पर मिनट, ये हो सकता है, यस, क्योंकि नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो 12 to 18 ब्रेथ्स होता है पर मिनट। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, दौड़ेंगे तो अप्रॉक्स 20 to 22 जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने किया तो हो सकता है 25 पर मिनट उसकी ब्रेथ हो गई हो। रेट ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज नहीं होगी एंड बिकम 10 ब्रेथ्स पर मिनट, ये फॉल्स है, नो। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स एनारोबिकली, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वहाँ पर एनर्जी फूड का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसलिए लैक्टिक एसिड बन गया जिसकी वजह से वो क्रैम्प्ड फील कर रही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। Now next is green plants make their food in the presence of sunlight by the process called photosynthesis. This is the start of food chain of living things. Animals are unable to make their own food, so they eat plants and other animals to get food they need. The animals they eat have eaten plants or other animals that ate plants. Ultimately all food comes from the food. Ultimately all food comes from the food made by plants by the process of photosynthesis and all energy in food come from sunlight. सनलाइट से सारी एनर्जी आती है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और उसी से ही सभी फूड चेन स्टार्ट होती है। कोई भी एनिमल या तो प्लांट या उस पर बेस्ड प्रोडक्ट खाता है या फिर दूसरे एनिमल को, जिस एनिमल को उसने खाया है उसने अल्टीमेटली, या फिर उसने जिसको खाया है पहले उसने कभी न कभी किसी प्लांट को ज़रूर खाया होगा। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में ट्रैप करता है एनर्जी को फ्रॉम सनलाइट, उसको यूज़ करता है टू जॉइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज, और ऑक्सीजन उससे बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट में फ्रॉम एयर थ्रू स्मॉल होल्स जो उनके लीफ में होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। Isn't it interesting to know that life supporting gas that all living organisms need to survive oxygen is byproduct of the same process that plant
plants undergoes to trap solar radiations. So now you understand if there would be no green plants on this planet, what could happen? क्या होगा? लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि ना तो फूड प्लांट्स होंगे ना ही ऑक्सीजन होगी. नाउ फर्स्ट इज व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर है सन. उसी से ही सनलाइट मिलती है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सम मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर. नेम दीज मटेरियल्स. किन मटेरियल्स को यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिया होगा, 1 बाय 1 आपको ढूंढना है. सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है प्लांट में? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट में फ्रॉम एयर से, जो लीफ के ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनसे. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन इफ ऑल द ग्रीन कवर ऑफ प्लानट अर्थ वैनिशेस. अगर पूरा ग्रीन कवर जो है ये यहीं पे छोड़ दिया, अगर वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? अर्थ के ऊपर लाइफ ही नहीं होगी. देयर विल बी नो लाइफ लेफ्ट ऑन द अर्थ. नेक्स्ट, नाउ लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो फर्स्ट दिस इज बकल कैविटी. ओके, फूड पाइप या इसोफेगस. ये है लिवर, स्टमक, देन ये है पैंक्रियाज, देन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नेक्स्ट व्हाई डज एन आयरन कुदाल और खुरपी गेट ब्राउन लेयर व्हेन लेफ्ट आउट इन द गार्डन इन मॉइस्ट सॉइल. ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ आयरन टू मॉइस्ट एयर, अ फ्लेकी रेडिश ब्राउन लेयर डेवलप हो जाती है उसके सरफेस पर. ये जो फ्लेकी रेडिश ब्राउन लेयर है इसे हम बोलते हैं रस्ट, जंग. प्रोसेस जिससे कि फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस को रस्टिंग. टाइम के साथ लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ एक्सपोजिंग द इनर सरफेस ऑफ आयरन. वो नीचे गिर जाती है जो रस्ट वाला पार्ट है, फिर एक्सपोज हो जाता है आयरन का इनर सरफेस, विच इज़ अ न्यू लेयर, जिसके ऊपर एक नई लेयर रस्ट की डेवलप होती है. रस्ट स्लोली क्या करता है? ईट अवे द मेटल. मेटल को ख़त्म कर देता है. सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग लार्ज नंबर, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में आयरन यूज़ होता है, व्हीकल, शिप्स, बिल्डिंग्स. रस्टिंग पोजेज अ मेजर प्रॉब्लम. अगर अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लिए गए, आर नॉट टेकन, रस्टिंग माइट लीड टू ह्यूज मॉनिटरी लॉसेस. रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर. की ज़रूरत है रस्टिंग के लिए, तो जितना ह्यूमिडिटी होगी एयर में, एयर और वाटर दोनों कंटेंट वहाँ से मिल जाएंगे, उतनी ज़्यादा फास्ट रस्टिंग होगी. रस्ट स्लोली ईट्स अवे और करोड द आयरन, लीडिंग टू कंसिडरेबल लॉस. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. वन सिंपल वे इज अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस की एक कोटिंग उसके ऊपर आप कर सकते हैं. इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली आपको कोटिंग करनी होगी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए. दूसरा मेथड है कि किसी दूसरे मेटल की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट कर दीजिए, जैसे क्रोमियम, जिंक या फिर आयरन ऑन आयरन. फर्स्ट इज रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रस्टिंग एक केमिकल चेंज है. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी प्रिवेंट आयरन सरफेस फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग से आप कैसे आयरन सरफेस को प्रिवेंट कर सकते हैं? ये है, एक तो सिंपल वे है, अप्लाई करिए पेंट या ग्रीस, और दूसरा है अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट लेयर ऑफ मेटल. किसी दूसरे मेटल की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट कर दीजिए, लाइक क्रोमियम या फिर जिंक. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स के कंपैरिजन में कोस्टल एरियाज में रस्टिंग फास्टर क्यों होती है? क्योंकि डेजर्ट्स में एयर में मॉइस्चर नहीं होता, और कोस्टल एरियाज में जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर में वो ज़्यादा होती है. सो रस्टिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, एंड सिंस प्रेजेंस ऑफ या फिर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज मोर इन कोस्टल एरियाज compared to deserts, so rusting become faster in coastal areas. Next is given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organisms. ये words may be present in direction upward, downward, along the diagonal. Find the words from the for your respiratory system. Clues about those words given below in square. तो उसको ढूंढ आप खुद से लेंगे, आंसर हम देख लेते हैं सिर्फ. सो फर्स्ट इज द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की एयर ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रेकिया. नेक्स्ट इज स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के चारों तरफ जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं रिब केज.
मस्कुलर फ्लोर जो चेस्ट कैविटी में है, मसल्स का फ्लोर, उसे हम बोलते हैं डायफ्राम। नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स, सरफेस लीफ के सरफेस पर होते हैं, स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग्स जो किसी इंसेक्ट की बॉडी के साइड में होती हैं, उसे हम बोलते हैं स्पिरिकल्स। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन बींग्स में है लंग्स। ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल हम करते हैं नॉस्ट्रिल से। एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम ऊपर इसमें आपको मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल ईस्ट। नेक्स्ट इज ब्लड फ्लूइड है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, जैसे डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर दूसरी बॉडी पार्ट्स तक, कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी बॉडी की सेल्स तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड, इसमें जो फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स जो रेड होती है हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करता है बाकी सारी बॉडी पार्ट्स में और अल्टीमेटली सभी सेल्स में। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना एफिशिएंटली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सभी सेल्स में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन टेक्स ब्लड अपीयर रेड, इसकी वजह से ब्लड रेड अपीयर होता है। फ्लूइड पार्ट कौन सा है? द फ्लूइड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। कौन सा फ्लूइड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है? ब्लड। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करता है टू द ऑल बॉडी पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। किसकी वजह से ब्लड रेड दिखाई देता है, कलर में रेड अपीयर होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या रोल ब्लड प्ले करता है बॉडी में? 2-3 रोल्स आपको यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से लेकर दूसरे बॉडी पार्ट तक, वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ओके, यही है 1 2 3। नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी? बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है विद ऑक्सीजन और फिर ट्रांसपोर्ट करता है इट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। नेक्स्ट इज 2 आइडेंटिकल टिन कैंस लीजिए, पेंट कर लीजिए आउटर सरफेस को, एक को ब्लैक और एक को वाइट। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में पोर करिए, छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए मिड डे में इन द सन फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए। मेजर करिए टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है? कौन सी कैन का वाटर वार्मर है? तो उस कैन का वाटर वार्मर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसमें आपने ब्लैक कलर किया था, ब्लैक कलर। यू कैन फील द डिफरेंस बाय टचिंग, वाटर को टच करके भी आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। फिल द 2 कैंस एक्टिविटी होगी आपकी बुक का ही है। अमाउंट ऑफ हॉट वाटर टेम्परेचर, लीव द कैंस, उसके बाद रूम में शेड में उसको रख दीजिए। टेम्परेचर नोट करिए वाटर का 10 to 15 मिनट्स के बाद क्या टेम्परेचर दोनों कैंस में सेम तरीके से फॉलो है। डू दीज एक्टिविटी, सजेस्ट द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हम समर में वाइट या लाइट कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में? डार्क सर्फेसेस अब्जॉर्ब करता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, डार्क सर्फेसेस अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट को एंड इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर्ड क्लोथ्स के साथ विंटर में। हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो हम वार्मर फील करेंगे। लाइट कलर्ड के क्लोथ्स रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादा हीट को, दैट जो उनके ऊपर फॉल ऑन देम, इसलिए हम कंफर्टेबल फील करते हैं समर में क्योंकि वो हमें कूलर रखते हैं। विंटर में हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वुल एक पुअर कंडक्टर है हीट का, जो एयर ट्रैप होती है वुल फाइबर्स में, एयर ट्रैप हो जाती हैं वुल के फाइबर्स में। ये एयर प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ हीट, हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं जा पाती इसकी वजह से, जो बाहर की सराउंडिंग्स हैं उसमें, सो हम वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस ऑफ इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर 1 थिक ब्लैंकेट, आपको ऑप्शन दिया गया आप एक थिक ब्लैंकेट यूज़ कर लीजिए या फिर 2 थिन ब्लैंकेट एक साथ मिलकर, आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों? तो हम 2 थिन ब्लैंकेट चूज़ करेंगे क्योंकि उनके बीच में एयर ट्रैप हो गई है जो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। रिमेंबर दैट 2 ब्लैंकेट्स के बीच में एयर होगी। एट अ कैंपिंग पिच देयर आर टेंट्स ऑफ 2 शेड्स, एक कैंपिंग पिच में 2 शेड के टेंट हैं, एक वाइट फैब्रिक का है दूसरा ब्लैक फैब्रिक का है। विच वन वुड यू चूज़ फॉर रेस्टिंग ऑन हॉट समर आफ्टरनून? एक्सप्लेन योर चॉइस। हॉट समर आफ्टरनून में इन दोनों टेंट्स में से आप किसको चूज़ करेंगे? गर्मी के मौसम में हम चूज़ करेंगे जो वाइट फैब्रिक का है टेंट उसको। और एग्जांपल यहाँ पर आपको, रीज़न यहाँ पर आपको गिवन है बिकॉज जो लाइट कलर का क्लोथ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द हीट को जो उसके ऊपर गिरती है, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे
वाइट कलर के टेंट में समर्स में। वुड यू प्रेफर द सेम टेंट ड्यूरिंग विंटर? विंटर में हम सेम टेंट को प्रेफर नहीं करेंगे, तब हम ब्लैक वाले टेंट को प्रेफर करेंगे। वन इज़ मेड ऑफ वाइट एंड अदर विद ब्लैक फैब्रिक। नेक्स्ट इज डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर दैन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। सिर्फ एक मोटा सा कपड़ा पहनना, उसके कंपैरिजन में कुछ पतले पतले थिनर क्लोथ्स को पहनना ज़्यादा वार्मर क्यों फील करते हैं हम ज़्यादा कपड़े पहनने में? तो इसका रीज़न यहाँ पर है बिकॉज एयर ट्रैप हो जाती है ज़्यादा, द एयर प्रिवेंट, ये यहाँ पर बिकॉज देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन टू क्लोथ्स व्हेन वी air get trapped in between layer of clothing and the air prevent the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, क्लोथ ऑफ ब्लैक कलर अब्जॉर्ब, कौन से कलर के क्लोथ हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं दैन कलर ऑफ लाइट कलर, डार्क कलर के क्लोथ्स। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।